हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट, क्लास 12 की ज्योग्राफी, जो अपनी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका ये चैप्टर है। और इस चैप्टर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आई एम श्योर कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद शायद ही आपको ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को देखने की, फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा एक बार बुक फिर भी देख लें। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरी वाली बुक में भी यही चैप्टर दे रखा है, मगर यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, तो उसमें थोड़ा डेटा आपको लर्न करना पड़ेगा जो आप इजीली कर लोगे ना। तो पहला क्वेश्चन आपका है, व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस कब किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट? तो ये 1990s में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज वेस्टर्न और यूरो सेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके हिसाब से डेवलपमेंट का मतलब क्या है, या यूरोपियन कंट्रीज है उनका मतलब क्या है डेवलपमेंट से? तो उनका मतलब है डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद द मॉडर्नाइजेशन, लीजर एंड एफ्लुएंस। उनके अनुसार डेवलपमेंट अगर है तो डेवलपमेंट का पता किससे पता चलता है कि मॉडर्नाइजेशन, नई नई चीज़ें आ रही है नहीं आ रही है, लीजर जो लोगों के पास फ्री टाइम है या नहीं है, ऐश मौज करने का टाइम है या नहीं है, एफ्लुएंस उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है कितनी प्रॉपर्टी है नहीं, धन संपत्ति ज़्यादा है, उसको देखकर वो बताते हैं हाँ यार डेवलप हो गया। मॉडर्नाइजेशन है तो डेवलपमेंट है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है डेवलपमेंट नहीं है। ये मानना है किसका? यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज का। व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट इन मॉडर्न टाइम्स? आज की डेट में आप कैसे पता लगाओगे कि हाँ यार डेवलपमेंट हो गया? तो आज की डेट में कौन कौन से सिंबल्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं, जिनको देखकर? तो नंबर 1, कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, एडवांस इन मॉडर्न फैसिलिटीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। इन पैरामीटर्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एरिया डेवलप है और ये एरिया डेवलप नहीं है। ठीक है। जनरली जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनमें सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, और जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ वीक होती हैं या होती ही नहीं है कई सारी। तो व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेवलपमेंट? देखो, एक तरफ तो हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, मगर डेवलपमेंट का दूसरा चेहरा भी है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी देखने को मिलेंगे, कुछ बुरे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट के। क्या है? मार्जिनलाइजेशन, बहुत सारे लोग पिछड़ जाते हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में भेदभाव बढ़ रहा है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, आपने देखा होगा हर तरह का पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ठीक है, ये सब किसके रिजल्ट है? डेवलपमेंट के रिजल्ट है। रीजनल डिस्पारिटी, कुछ एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, कुछ एरिया बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। तो मतलब दो रीजन्स में आपको डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सदर्न स्टेट्स जो हैं आपको डेवलप्ड दिखेंगे, नॉर्दर्न स्टेट है वो थोड़े कम डेवलप दिखेंगे। राइट द नेम ऑफ 5 मोस्ट बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी। इंडिया में ऐसी कौन कौन सी 5 मोस्ट बैकवर्ड सोसाइटी है, उनके नाम बताने हैं आपको। मोस्ट बैकवर्ड मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, लैंडलेस, एग्रीकल्चर लेबर्स, फीमेल्स, पुअर फार्मर्स, स्लम डवेलर्स, ये मोस्ट बैकवर्ड है इंडिया में। व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्बैलेंस डेवलपमेंट? इम्बैलेंस का मतलब यही है कोई एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, कोई एरिया बहुत कम डेवलप हो गया, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कॉन्सिक्वेंस का मतलब उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसकी वजह से पॉवर्टी आएगी, सब ह्यूमन लिविंग कंडीशंस, जो इंसान की रहने की कंडीशंस हैं वो बहुत डाउनग्रेड हो जाएंगी। इकोनॉमिक डिस्पारिटी बढ़ेगी, डिस्पारिटी मतलब गैप है ना, यूँ समझ लेना। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसको सही कर लेना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आएगा इसमें ना। विच इश्यूज आर नॉट एड्रेस्ड बाई डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के द्वारा अभी तक कौन कौन से इश्यूज को सॉल्व नहीं किया गया है? एड्रेस का मतलब यहाँ पे किन किन इश्यूज को अभी सॉल्व नहीं किया गया है? तो अभी भी डेवलपमेंट के द्वारा सोशल इनजस्टिस, रीजनल इम्बेलेंस, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन इश्यूज को अभी भी सॉल्व नहीं किया गया है। इन पर हमें अभी भी फोकस करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सोशल इनजस्टिस, डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड सोशल अनरेस्ट? इनके पीछे आपको बताना है क्या कारण है। तो इनके पीछे कारण है डेवलपमेंट, जो हमने अभी देखा कि डेवलपमेंट के द्वारा इन चीज़ों को अभी भी सॉल्व नहीं किया गया है, इन पर हमें अभी भी फोकस करने की ज़रूरत है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी आपको बताइए क्या करता है? यूएनडीपी यूएनडीपी रिपोर्ट जारी करता है। किसकी रिपोर्ट जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, जो कि यूएन के अंडर में आता है। व्हाट इज डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी? यूएनडीपी के अनुसार डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन मैंने आप लिख दी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस, प्रोवाइडिंग देम मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्पावरमेंट,
इनकम। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की चॉइस को बढ़ाना, चॉइस को इंक्रीज करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, एजुकेशन की, हेल्थ की, और उनको एम्पावरमेंट करना, उनकी इनकम बढ़ाना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, डेवलपमेंट में आ जाएंगी। व्हेन द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड 1990, सबसे पहले रिपोर्ट कब आई थी ह्यूमन डेवलपमेंट की, 1990 में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन HDR 2020 के अनुसार, इंडिया का HDR कितना है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी आई थी, तो 2020 की अगर हम बात करें तो 131 आई थी आउट ऑफ 189 कंट्रीज, और वैल्यू अगर देखें इसकी HDI की वैल्यू कितनी थी, 0.645। विच कंट्री गॉट फर्स्ट रैंक इन HDR 2020, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, HDR का मतलब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में कौन सा कंट्री पहले नंबर पर आया था, तो नॉर्वे है ना। इन विच कंट्री इंडिया इज प्लेस्ड इन HDI, सॉरी इन विच कैटेगरी इंडिया इज प्लेस्ड इन HDI, इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया, तो ये है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखा गया है। विच हिस्टोरिकल फैक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड इन HDI, विच हिस्टोरिकल फैक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड इन HDI, कौन कौन से हिस्टोरिकल फैक्टर्स को अभी भी HDI में कंसीडर नहीं किया गया है, नोट लगाना है इसमें ना, नॉट कंसीडर्ड। जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ, अब देखो, अब इंडिया आपको पता है अलग कंट्री है, इंडिया गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा है ना, रहा कि नहीं रहा, तो अंग्रेजों को गुलाम रहा, तो हम बाकी देशों के बराबर हमारा सिस्टम थोड़ी होगा। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है उसमें कमियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं, तो उसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया गया डेवलपमेंट का मेजरमेंट करते समय। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो है कॉलोनाइजेशन, इम्पीरियलिज्म, न्यू इम्पीरियलिज्म, कॉलोनाइजेशन, इम्पीरियलिज्म एंड न्यू इम्पीरियलिज्म। तो यहाँ पे नोट 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 लगा लेना है ना। हु प्रिपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो नीति आयोग, जिसको पहले कौन करता था, प्लानिंग कमीशन। ऐसा भारत का कौन सा स्टेट है जिसने लगभग 100% लिटरेसी को अचीव कर लिया है, तो वो है आपका केरला। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, हाउ हायर गोल्स इन लाइफ और बाई ए नेशन कैन बी अचीव्ड, तो महात्मा गांधी के अनुसार बड़े गोल्स को हम कब अचीव कर सकते हैं, देश कब बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकता है, तो ये है ऑस्टेरिटी फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए। ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ, सोशल वेल्थ का ट्रस्टीशिप मतलब जितनी भी समाज की संपत्ति है वो सबकी है और सबको उसको देखने की ज़रूरत है। नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कभी भी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज पर 2011 सेंसस, भारत की लिटरेसी रेट कितनी है, तो यह है 74.04%। विच स्टेट इन यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, भारत में 2011 की सेंसस के अनुसार कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो स्टेट की हम बात करें तो केरला, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हम लक्षद्वीप। विच स्टेट इन यूनियन टेरिटरी हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, तो स्टेट की बात करें तो सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य वो है बिहार, सबसे कम पढ़ा लिखा यूनियन टेरिटरी वो है दादरा एंड नगर हवेली। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रैंक इन HDI, इंडिया में जो हमने HDI तैयार किया है उसमें कौन सा स्टेट नंबर 1 पर है, वो है केरला। सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पाई जाती है 2011 के अनुसार, तो वो है राजस्थान, राजस्थान की महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी हैं, बहुत दुख की बात है ना। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर्स, 0 से 6 साल के बीच में किस स्टेट का चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है, तो वो है हरियाणा। विच यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट लिटरेसी, किस यूनियन टेरिटरी की हाईएस्ट लिटरेसी है, लक्षद्वीप। अब यहाँ पे थोड़ा MCQ है, इनको देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एंड बिहार। अभी हमने देखा सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट तो राजस्थान की है, फीमेल की अगर हम बात करें, मगर यहाँ राजस्थान है नहीं, तो इसका सही आंसर है बिहार। गिव द 2 रीजन्स फॉर लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों है, 2 कारण बताने। एक तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो उनके पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा ना तो वो हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे और ना ही एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, तो सिंपल सी बात है पीछे रह जाएंगे। पुअर लिटरेसी रेट। गिव द 2 रीजन्स फॉर डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया, इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्यों, मतलब फीमेल्स की संख्या, गर्ल चाइल्ड की संख्या कम हो रही है, मेल की बढ़ रही है, तो उसका है एक स्पेशल एटीट्यूड ऑफ द पीपल, देयर इज जनरल प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड, हर किसी की चाहत होती है कि उसके लड़का हो लड़की के बजाय।
सेक्स डिटर्मिनेशन, लोग बाग पहले ही प्रेगनेंसी के टाइम पे सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करा लेते हैं, उसे पता चल जाता है मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं बहुत सारे लोग। फीमेल फिटिसाइड, जो बच्ची होती है फीमेल, उसकी डेथ कर देते हैं। लैक ऑफ दी अवेयरनेस, लोगों में इतनी ज़्यादा अभी अवेयरनेस नहीं है। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो डाउन हो रहा है। Which of these human development report mentions development must be woven around the people, not people around the development? किस रिपोर्ट में, एक ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट में कहा गया था कि डेवलपमेंट जो है लोगों के आसपास होना चाहिए, ना कि लोग डेवलपमेंट के आसपास। तो ये कहा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993। हु रिलीज इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ये कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में है डैश एंड डैश आर द इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से पॉवर्टी इंडिया में बढ़ रही है? तो पहला है जॉबलेस ग्रोथ और दूसरे में बढ़ना अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। इन मॉडर्न टाइम्स डैश एंड डैश आर कंसिडर्ड एज द सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट। मॉडर्न टाइम में हम किसको डेवलपमेंट का सिंबल कंसिडर करते हैं? तो एक तो गुड एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़। द क्लब ऑफ रोम रिलीज्ड ए रिपोर्ट नोन इन 1972 डैश। तो क्लब ऑफ रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट जारी करी थी 1972 में। उस रिपोर्ट का नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। विच स्टेट है द हाईएस्ट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन? किस स्टेट में सबसे ज़्यादा गरीबी पाई जाती है? तो वो है छत्तीसगढ़। कितनी पॉपुलेशन? 39.93। लगभग 40% लोग कैसे हैं गरीबी रेखा से नीचे जी रहे। बहुत बुरी हालत है इसकी भाई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 की अगर हम बात करें तो 18 में इंडिया की रैंक थी 130, स्कोर था 0.640। अब पता नहीं पेपर में कौन सी रिपोर्ट पूछ ली, इसलिए मैंने ये भी यहाँ पे डाल दिया। पॉवर्टी की हम बात करें तो कंट्री में टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है 2011-12 के अनुसार, उसमें कितनी परसेंट लोग पुअर हैं? 21.9%। रूरल पॉपुलेशन कितनी पुअर है? 25.7%। अर्बन पॉपुलेशन 13.7%। सेक्स रेशियो की बात करें, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो, अब देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 साल के बच्चों में हम कंसीडर करते हैं, तो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो केरला में मिलेगा। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा और पंजाब में मिलेगा, चाहे 850 से भी कम है ना 1000 पर। बर्थ रेट 1951 में हमारी 40.8 हुआ करती थी और 2015 में घट के 20.8 हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। बर्थ रेट में हमने कंट्रोल किया है। हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करें तो डेथ रेट, अब यहाँ पे 1951 और 2015 के हिसाब से इसको कंपेयर कर रखा है, तो डेथ रेट 1951 में हुआ करती थी 25.1 पर 1000 पॉपुलेशन। 1000 लोगों पर कितने की डेथ हो रही थी 1951 में? 25 लोगों की लगभग जो कि घट के कितनी हो गई है 6.5। इसका मतलब क्या है? हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ को इंप्रूव कर लिया है। हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ बहुत अच्छी हो गई हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट आपको बताइए जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, तो ये 1951 में कितनी डेथ होती थी? इनकी हर 1000 में से 148 शिशु मर जाते थे हमारे विद इन 1 ईयर, जो कि घटा के हमने कितना कर दिया 37। बहुत ही इंप्रेसिव हमने डेवलपमेंट किया है। इसके पीछे भी रीजन क्या है? हेल्थ फैसिलिटीज़ का इंप्रूवमेंट होना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक इंसान एवरेज कितने साल जी पाता है? तो 1951 में मेल की अगर हम बात करें तो 37.1 ईयर्स मेल और 36.2 ईयर्स फीमेल जी पाती थी। 2015 में बढ़ा के मेल्स का 66.9 ईयर्स हो गया है और फीमेल्स 70 ईयर्स। बहुत ही इंप्रेसिव ग्रोथ की है। अब हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ चुकी है। फीमेल लिटरेसी इन इंडिया, फीमेल लिटरेसी इन इंडिया, तो पहली बात तो टोटल इंडिया की हमने लिटरेसी रेट देखी थी 74.04%। अगर इसको मेल फीमेल में देखें तो फीमेल की लिटरेसी रेट जो है वो है 65.46। मतलब टोटल अगर 100 महिलाएं तो 100 में से 65% महिलाएं जो हैं या 65 महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, यूँ समझ लो। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी कहाँ पे है? केरला में स्टेट की बात करें और यूनियन टेरेटरी की बात करें तो लक्षद्वीप में। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट किसकी है? राजस्थान स्टेट में देखें और यूटी में अगर देखें तो दादरा एंड नगर हवेली की। ठीक है। रिपोर्ट समिट्स एंड बुक, तो क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, क्लब ऑफ रोम इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में। शूमाकर की एक बुक है जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इज आएगा यहाँ पे ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। किसकी बुक है ये? शूमाकर, जो कि गांधीयन एक प्रकार से फिलोसफर हैं, गांधीयन फिलोसफर कह सकते हो। ठीक है। प्रुटलैंड कमीशंस की एक रिपोर्ट आई थी अवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। रियो कॉन्फ्रेंस या अर्थ समिट, इसने भी एक एजेंडा 21 को पब्लिश किया था 1993 में। ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर इंडिया, इसको प्रिपेयर करता है नीति आयोग, पहले प्रिपेयर करता था प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है प्लानिंग कमीशन कब बना था और हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान
कब आया था और लास्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने, प्लस ये भी बताना है कि प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता था और नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन किन किन चीज़ों को आधार मानकर ये रिपोर्ट तैयार करता है, तो इसके इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक अटेनमेंट, हेल्दी लाइफ, सोशल एम्पावरमेंट। टॉप रैंक किसकी है इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। लोएस्ट रैंक पर कौन है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, ये नीचे से टॉप कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर बस इतना ही। आई होप हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। फिर भी कुछ भी चीज़ और हों तो आप उनको थोड़ा पढ़ लेना, बट मोस्टली यहाँ पे हमने छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चंस हमने सारे डील कर लिए हैं, इसी से आपका काम बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।